स्टूडेंट्स, बच्चों, मैंने आपको आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर के नोट्स दिए थे। उसी का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आता है आनुवांशिकी। ठीक है, तो आनुवांशिकी क्या है? तो पहले ये आता है कि आनुवांशिकी के अंतर्गत हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस चार्ट के माध्यम से आपको सब बताया गया है। आनुवांशिकी में हम अध्ययन करते हैं आनुवांशिकता यानी वंशागति और विभिन्नता यानी विविधता के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? देखिए, आनुवांशिकता क्या? विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, या उन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। और इस प्रोसेस, ये जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं इसकी, उसको बोलते हैं आनुवांशिकता या वंशागति। ठीक है, अब जो कैरेक्टर्स हम मतलब न्यू बने हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं हमारे माता पिता से हम लोगों में जो भिन्न कैरेक्टर हैं, जो भिन्न लक्षण हैं, वो आते हैं विभिन्नता के अंतर्गत। ठीक है, तो विभिन्नता में 2 टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं, यानी कि जो विभिन्नता होती है, विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, शारीरिक विभिन्नता और जनन कोशिका में विभिन्नता। तो जो शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे जो फेस कट है, या हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे कानों में अगर हम छेद कर दें, तो वो इस जनरेशन में हम में तो रहेगा, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें वो चीज़ नहीं होती है। और जनन कोशिका में जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होती हैं और ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसमें क्या है, जैसे मानव के बालों का कलर है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। मानव की शरीर की लंबाई है, ये भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके जो जीन्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं इसके, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे वो जंतु हो, ठीक है, या एनिमल हो या प्लांट हो। पहला होता है अलैंगिक। इसमें विभिन्नताएं कम होती हैं और ये डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं डीएनए में, जिसके कारण ऐसी विभिन्नताएं आती हैं। लैंगिक विभिन्नता क्या होता है? इसमें क्रॉस के द्वारा 2 हम अलग अलग वैरायटी लेते हैं, उनके क्रॉस कराते हैं उनका, और संकरण कराते हैं, और उसके बाद में एक नई वैरायटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका विभिन्नता के लाभ। कि लाभ क्या हैं विभिन्नता के? तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि इससे जो भी वैरायटी डेवलप होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, और इसमें जो मतलब कह सकते हैं कि हाईली रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप होती है। ठीक है, अब आता है मेंडल के योगदान। तो आपको जब भी हम आनुवांशिकता की बात करते हैं तब हम मेंडल की बात करते हैं, क्योंकि मेंडल क्या है? मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बहुत बार पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के जनक बताइए कौन है। तो आपको आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हैं आनुवांशिकी के जनक। ठीक है, ये सबको आना ही चाहिए। तो आप देखिए, इसमें मेंडल का योगदान। मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने बताया कि मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था।
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो मटर के पौधे पे किया। और दूसरा क्या पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। ठीक है, ये आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, मटर के पौधे का में 7 विकल्पी लक्षण होते हैं, यानी 7 पेयर 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उसका हर का अलग अलग लक्षण होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है बीज का आकार। बीज का आकार देखिए, अब इसमें भी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो अगर बीज का आकार गोल है तो प्रभावी हो जाएगा और अप्रभावी में झुर्रीदार होगा। बीज का रंग पीला है तो प्रभावी, हरा है तो अप्रभावी। फूल का कलर, अगर जो पौधे में फूल आ रहा है वो अगर बैंगनी कलर का है तो वो प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद है तो अप्रभावी है। फली का आकार, अगर फली फूली हुई है तो कैसा है, प्रभावी लक्षण, और सिकुड़ी हुई है तो वो है अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है फली का रंग अगर हरा है तो वो फली का रंग अगर हरा है तो वो प्रभावी लक्षण हो जाएगा, और अगर फली का रंग पीला है तो वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्प की स्थिति, अगर पुष्प अक्षीय है तो वो प्रभावी होगा, अंत्य है तो वो अप्रभावी हो जाएंगे। मतलब पुष्प अक्षीय है तो प्रभावी, अंत्य है तो अप्रभावी। अब आती है यहाँ पर एक चीज़, देखिए आपको करेक्ट करना पड़ेगा। पुष्प की स्थिति नहीं, यहाँ पे लिखेंगे पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो पौधा अगर लंबा है तो वो प्रभावी होगा और बौना है तो वो अप्रभावी होगा। तो मेंडल के इसी प्रकार से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे मटर के पौधे में। ये हैं सारे 7 के 7, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चयनित किया। तो अब देखिए, इसमें मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। पहला था, मटर के पौधे में विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाए जाते हैं। मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स उन्हें बिल्कुल आसानी से दिख जाते थे। अगर तो प्रभावी कैरेक्टर का है तो वो आपको पता चल जाएगा कि प्रभावी है, यानी कि अगर बैगनी फूल हैं, फूलों की अगर हम कलर की बात करें तो, और अगर सफ़ेद आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये अप्रभावी है, और अगर बैगनी आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रभावी है। तो बिल्कुल उसमें कैरेक्टर साफ साफ दिखाई देते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका जीवन काल छोटा होता है। एक ही साल में ये 1 वर्षीय प्लांट होता है और एक ही साल में इसमें फल फूल और फलियाँ आ जाती हैं, जिससे इसका रिज़ल्ट हमें जल्दी मिल जाता है कि हम मतलब जो भी हम प्रयोग करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें जल्दी मिल जाता है, इसीलिए उसका चयन किया। नेक्स्ट है, इसमें स्वपरागण होता है और कृत्रिम रूप से हम इसमें परपरागण भी करा सकते हैं, ठीक है, मानव द्वारा। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। आपको पता है कि एक प्लांट में बहुत सारी फलियां होती हैं और हर फली के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। तो एक ही पेड़ में हम एक ही पौधे में बहुत सारे हम बीज इसमें हम बन सकते हैं और उससे नए नए हमें प्लांट्स मिल सकते हैं। तो इससे ये हो गया पूरा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए और उन नियम को विस्तृत प्रयोग करके कैसे दिखाया था, ठीक है। तो आज इतना ही। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।